ख्वाजा साहब, आपकी कावश की वजह से सियालकोट शहर के जो सैलाबी इलाके हैं वो क्लियर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये बताइएगा प्लीज़ कि कितना जो इब्तदाई तौर पे नुकसान तखमीना लगाया गया है और कितना नुकसान हो चुका है। देखें, तखमीने का तो अभी तक कोई सिलसिला जो है को फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, पानी अभी निकला नहीं है। बाज़ इलाकों से देखिए, जिधर हम खड़े हैं पूरी की पूरी सड़क कोलैप्स कर गई है। यहाँ पे किसी ज़माने में जो है एक गुज़रगाह बनाने का था, लेकिन नहीं, गुज़रगाह नहीं बनी, ऊपर सड़क बन गई है। ये हमें बैड प्लानिंग, हम लोगों की प्लानिंग है। तो उसकी वजह से देखें तो कितना नुकसान हुआ है, इस आबादी का कितना नुकसान हुआ है। और ये सारे के सारा कट ऑफ हो गया है। ये शहर है सारा, जिसके आगे जो है आप शहर है, और इधर देहात है, इनमें कोई अब कांटेक्ट जो है वो नहीं रहा जो है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे सड़क भी रिस्टोर करेंगे, और सड़क के नीचे जो है वो नाले की जो गुजरगाह जो है उसकी भी गुंजाइश रखेंगे कि अगर पानी ज़्यादा भी आ जाए तो वो भी यहाँ से गुजर के जो है ना, तो नाले का जो रुख, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक गुजरगाह रोकी गई थी और पानी ने जो है ना वो अपनी जगह बना ली है। अच्छा ख्वाजा साहब, ना सिर्फ ये वाली इलाका बल्कि शहर में भी जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हालांकि वो तो सड़कें नहीं बनाई गई थी, और जो तकरीबन 16 अरब का प्रोजेक्ट था बड़ा सियालकोट का, अब वो तो अभी तक कई साल गुजर गए हैं, वो अभी तक नामुकम्मल हुआ है। संगीन मजाक है जो पिछले कई साल से सियालकोट के साथ हो रहा है। और ये 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और इन लोगों की जो ठेकेदार जो हैं सियासतदान भी हैं, इनके बुज़ुर्ग भी, और इनमें से अभी भी एक जो मेरा ख्याल है पार्टनर जो है वो सेनेट का मेंबर भी है। अमीर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आपको पता है सियासत और साथ माल, दो दौलत दोनों शामिल हो जाएं तो फिर उनका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। फिर वो इस किस्म की तबाही करेंगे जिस तरह की हमारी शहर की तबाही हुई है। इनको कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको ये कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि इनको कोई नहीं पूछेगा कि इन्होंने तबाही क्यों की, क्योंकि सियासत और दौलत और इन्फ्लुएंस जब मिल जाए ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो है। तो ये शहर हमारा जो है ना तबाह कर दिया इन्होंने। सड़कें सारी बैठ गई हैं, और मैंने कई दफ़ा इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फ़ोन किया है पिछले साल 1.5 साल में, जब से हमारी हुकूमत आई है। बड़ी दफ़ा फ़ोन किया है, कोई रिस्पांस उनकी तरफ से खातिर खाल नहीं मिला जो है। मैंने इन ZKB वालों के ज़ाती तौर पे इनके मालिकों से बात की है, क्योंकि सेनेट में मौजूद हैं। मेरे साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनके फर्जंद हैं हाजी साहब के, मैंने उनसे भी बात की है, लेकिन रौनत ही आगे से मिली है, कोई कोऑपरेशन नहीं मिली। तो आप देख लें। अब लेट्स होप कि हुकूमत जो है इनके गिरेबान पे हाथ डाले। इन लोगों के जो साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको भी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इस सैलाब के बाद जो तबाही हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और आइंदा के लिए जो भी यहाँ पे मरम्मत की जाएगी या कंस्ट्रक्शन की जाएगी, रिस्टोर किया जाएगा जो स्ट्रक्चर जो है, उसमें कोई ईमानदारी का अंसर जब तक शामिल नहीं होगा, ये हर साल ये हम तमाशा देखेंगे। और सब आपके हल्के की आवाम से मेरी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने आपसे बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता कर ली हैं कि आप आवाज़ बने हुए हैं उनकी। आपने तजावज़ात की बात की है, आपने ताकतवर लोगों की बात की है, तो इस आवाज़ को आप पार्लियामेंट में लेके जाएं जहाँ तक। मैं पार्लियामेंट का सेशन कल शुरू हो गया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ भी बात करूँगा। आप ऐग का ये नाला ऐग का बंद देखें, बंद के अंदर जो है फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। बंद के अंदर तो तमीर नहीं हो सकती ना, बंद तो वहीं बनाया जाता है कि जहाँ तक मैक्सिमम पानी जा सकता है, तो उसमें रुकावट नहीं। अंदर फैक्ट्री बनी हुई है, लोगों ने प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचने शुरू किए हुए हैं। तो इतनी दिन दिहाड़े जो है, इतनी दीदा दिलेरी के साथ जब आप कानून का मजाक उड़ाएं, तो उसमें इसका मतलब है कि कानून के रखवाले भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा नहीं हो सकता। हमारी जो बरादरी है वो भी शामिल है, सियासतदानों की बरादरी भी शामिल है। लेकिन जो यहाँ पे जो परमानेंट हुक्मरान है यहाँ के, पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही जो है, सरकारी में जो महकमे जो हैं, वो परमानेंट हुक्मरान है ना, वो बताएं उन्होंने क्या किया है। मैंने अगले दिन जो है एक ट्वीट किया था कि लोग पुर्तगाल जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है। मैं आज की नहीं बात कर रहा, मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे ऐसे ऐसे पटवारी और तहसीलदार हैं जिन्होंने कनेडियन नेशनैलिटी ली हुई है। कारोबार जो है वो उनके चल रहे हैं, पेरिस में भी दफ्तर हैं, न्यूयॉर्क में भी दफ्तर हैं, तो हैं वो पटवारी जो है। तो आप हिसाब लगा लें कि ये तबाही जो है किस हद तक हमारे यहाँ पे, मैं नाम भी बता सकता हूँ उन लोगों के, मुझे कोई खौफ नहीं है इस बात का। तो जब पटवारी जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस भी साथ करें, यहाँ भी लोगों के कपड़े उतारें, तो फिर आप इस तरह तो फिर होता है फिर इस तरह के कामों में। ख्वाजा साहब, इनका कौन एहतसाब करेगा? जब एहतसाब करने वाले जो लोग जो हैं या खामोश हों या वो खुद भी जो है मिले हों, तो किस तरह एहतसाब होगा? ये तो कोई अल्लाह ताला जो है ये इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए। जब आफतें आती हैं तो अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। जब भी माजी में जो आप तारीख़ पढ़ लें, कुरान मजीद में पढ़ लें, तारीख़ पढ़ लें कि अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत दी, पैगंबर भेजे, तो पैगंबरों का सिलसिला तो बंद हो चुका हुआ है। अब हिदायत देनी है तो उसकी से उसके हबीब की सुन्नत से देनी है। तो अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे और हम इससे आपसे कुछ सबक सीखें। वो कह रहे जी पानी यहाँ से निकास करें, तो कहाँ फेंके पानी जो है, वो भी तो कहीं फेंका जाना ना। अब वहाँ पे जो है एक ब्रीच हुई हुई थी चिनाब में, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी पहुँचा है। वो ब्रीच मेरा ख्याल है मरम्मत हो चुकी है उस ब्रीच की। एयरपोर्ट वालों को और ज़िला इंतज़ामिया को मिलके कोई ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि आइंदा जो है एयरपोर्ट हमारा ज़ेरे आब ना आए। जो है ये हमारे शहर का एक फ़ख्र है, हम इस पर वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दिस एयरपोर्ट। तो अल्लाह ताला इस कारोबार में जो है तरक्की दे। थैंक यू। थैंक यू।